भगवान शिव को क्यों पसंद है भस्म का श्रृंगार? पूरे भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनका अपना एक अलग इतिहास और महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी 5 आरती की जाती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण आरती भस्म आरती को माना गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, भस्म आरती, जो मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जाती है। आपको बता दें कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा दक्षिण मुखी शिवलिंग है जो तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी खास महत्वपूर्ण माना गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही की जा रही है। तो चलिए आज हम आपको भस्म आरती का रहस्य और इससे जुड़ी कथाएं बताते हैं। भस्म आरती का रहस्य। पुराणों के मुताबिक जब उज्जैन में महाराज चंद्रसेन का शासन था, जो भगवान शिव के परम भक्तों में से एक थे, एक बार रिपुदमन नाम के राजा ने चंद्रसेन के राज्य में हमला कर उन्हें हरा दिया और अपने राक्षस दूषण के माध्यम से वहां की प्रजा को बहुत प्रताड़ित करने लगे। तब सभी उज्जैन वासियों ने मिलकर महादेव को याद कर उनकी पूजा अर्चना की और उनसे मद्द की गुहार लगाने लगे। कहा जाता है कि महादेव ने खुद प्रकट होकर उस दुष्ट राक्षस का अंत किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और हमेशा के लिए वहां बस गए। तब से ही उस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा और वहां महादेव की भस्म की आरती शुरू हो गई। महादेव की भस्म आरती से जुड़ी एक और कथा शिव पुराण में भी है, जिसके अनुसार जब भगवान शिव ने देवी सती के देह त्याग के बाद अपनी सुध बुध खो दी थी और देवी सती के शव को लेकर तांडव मचाने लगे थे भगवान शिव, तो भगवान विष्णु ने शिव का मोह भंग करने की सोची, जिससे संसार में शांति स्थापित की जा सके। जिसके लिए उन्होंने अपने चक्र से सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती के वियोग में महादेव ने औघड़ और दिगंबर रूप धारण कर लिया और शमशान में बैठ गए। फिर अपने पूरे शरीर पर चिता की भस्म लगा ली। कहते हैं कि तब से चिता की भस्म भी शिव का श्रृंगार बन गई। भस्म आरती की विधि। कहा जाता है कि भगवान शिव को जगाने के लिए भस्म आरती की जाती है, इसलिए महाकालेश्वर में भस्म आरती सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है। पहले महाकाल की भस्म आरती के लिए शमशान से चिता की भस्म मंगाई जाती थी, जो महाकालेश्वर में शमशान में जलाई पहली चिता की राख होती थी। लेकिन अब इस परंपरा को बदला जा चुका है। अब भस्म को कपिला गाय के कंडे, पीपल, पलाश, शमी और बेर की लकड़ियों को साथ में जलाकर बनाया जाता है। वहाँ के पुजारी इनको जलाते समय मंत्रोच्चारण भी करते हैं और फिर उस भस्म को एक साफ कपड़े से छान कर महादेव का श्रृंगार कर आरती की जाती है। भस्म आरती के नियम। महाकालेश्वर में भस्म आरती के कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। जैसे कि आरती के समय महिलाओं का महाकालेश्वर में जाना वर्जित है, लेकिन जो महिलाएं उस समय वहां उपस्थित होती हैं, उन्हें साड़ी पहनना आवश्यक है। इतना ही नहीं, जिस समय शिवलिंग पर भस्म अर्पित की जाती है, वहां खड़ी सभी महिलाओं को अपना चेहरा घूंघट से ढक लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय महादेव निराकार रूप में होते हैं। ऐसा नहीं है कि महाकालेश्वर में सारे नियम महिलाओं के लिए ही हैं। कुछ सख्त नियम पुरुषों के लिए भी बनाए गए हैं। जैसे वहां आए सभी पुरुषों को सूती की धोती पहनना जरूरी है। इसके अलावा इस मंदिर में कोई आम व्यक्ति खुद शिवलिंग पर भस्म अर्पित नहीं कर सकता। ये सिर्फ अधिकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पुजारियों के पास है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, उस दिन यहाँ की भस्म का तिलक लगाने से महादेव के भक्तों के पाप धुल जाते हैं और उनका जीवन सदैव तनाव मुक्त और खुशहाली से भरा रहता है।